दोस्तों, मैं आपको प्रश्नावली 1.3 इससे पहले आपको हम 1.2 का भी बता दिए थे। अब इसमें क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इससे पहले वाली आपको वीडियो में बताया हुआ था, जो सिद्ध कीजिए कि इसमें जो देगा 1.3 में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले आप √2 और √3 सीख लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जो √5 आपको बन जाएगा। एग्जाम में भी √2 और √3 पूछे करेगा। जो √2 सीख जाएगा बने ना, और √3 और √5 उसके लिए नॉर्मल है, और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इस पर ये ध्यान दीजिए, बस हम जैसे बताएंगे आपको एक बार बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहीं पर भी इस सवाल आपको काम काम एग्जाम सब सब जगह पर ये सब सवाल बहुत अच्छा में फायदा रखता है, जो हम आपको बता रहे हैं। जो √2 में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी पूछेगा, और सब्जेक्टिव में भी तो पूछता ही है, पर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, सीधा पूछेगा √2 एक संख्या है या √2 कोई संख्या है, ऐसे कुछ टाइप का पूछेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, वास्तविक सब किस दे देगा, परिमेय दे देगा, अपरिमेय दे देगा। इस सब में से आपको पता होना चाहिए जो √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है। तो इसलिए हम आपको सब सवाल बताते हैं। तो इसमें पहला सवाल बोल रहा है, इसलिए बता दिए, जो पहला वाला वीडियो में √2 √3 बता चुके हैं। तो इसमें प्रश्नावली 1.3 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको इस वाली पन्ना में सिद्ध करके दिखाता हूँ पहला का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, √5। सीधा हम यहीं से आंसर बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना, हल करना चालू कर देते हैं, हल। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, P/Q बराबर √5, जहां P और Q अभाज्य संख्या है तथा Q=0 नहीं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम आपको हम इस बात दूसरे वाले वीडियो में बताए थे √2 3 वाला में। तो इसमें सेम की कर, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर P/Q का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। तो P² / Q² बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसको बटा 1 कर देंगे, लिख देंगे P² बराबर 5Q²। अब इसमें क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाज्य है, P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, आप देखिए आगे क्या लिखेंगे, लिखते हैं लिखेंगे माना कि P बराबर 5R, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर 5R का होल स्क्वायर बराबर 5Q का होल स्क्वायर। तो 25R² बराबर 5Q², 5 कर दिया कितना हुआ 5। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 5R²। लिखेंगे Q² है ना, तो लिखेंगे Q² 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। लिखेंगे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए शुरू से देख लीजिए आप, ऐसे होगा आपको भी सवाल बनाने में आसानी। ठीक है,
है ना। देखिए माना कि p बराबर 5 आर सम के फर्स्ट में p का मान देखिए वहाँ से पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है बनाने के लिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 3 2 रूट 5। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 + 2 रूट 1 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको देखिए कितने सुंदर से मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिए। लिखेंगे कि पहले बिल्कुल सेम लिखेंगे, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सेम लिखेंगे। इसमें देखिए बनेगा तो ये डबल, ठीक है। पर इसको मैं क्या करूंगा, सबसे आपको पहले अच्छे तरीका से पहले हमको मैं बताता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो इसमें पहले लिखेंगे बिल्कुल सेम p/q रहेगा बिल्कुल। उसके बाद 3 + 2 रूट 5 उसमें लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q = 0 नहीं। ठीक है या है कुछ भी छोड़ो। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेम बिल्कुल p/q। इसमें 3 + 2 रूट 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 रूट 5 जो है इसको यहाँ लाइए और इसको बराबर क्या कर देंगे p/q। अब जो है इसमें क्या आ जाएगा, प्लस जो है 3 इस साइड में, तो इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या कर देंगे माइनस, तो 2 रूट 5 बराबर p/q -3। अब इसको क्या करें रूट 5 छोड़ देंगे, बिल्कुल p/q -3 अब बट्टा में 2। अब यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब इसको देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हाँ पहले ये ध्यान दीजिए, हम आपको बताए आगे तक बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले सवाल देख लीजिए ठीक से, इसका स्क्रीनशॉट होगा या जो होता है जो आपको लेना हो ले लीजिए। अब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए आप, रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या। ये जो जितने भी संख्या है ये देखिए p हो गया, ये हो गया q, तो p/q क्या हो जाता है परिमेय संख्या। तो वहीं पर हम इसको आगे भी बना सकते थे, रूट 5 को अपरिमेय संख्या माना कि रूट 5 परिमेय संख्या है, ऐसे कर करके आगे भी बना सकते थे। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर सीधा, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3/2 p/q -3 दो इस सब का बट्टा 2 होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक, अब लिख देंगे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा देखिए, पहला क्या है 1/√2 दिखाते हैं हम आपको, 1/√2 है। डायरेक्ट हम बताते हैं अपरिमेय संख्या बोला निकालने के लिए, तीनों का निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो 1/√2 दिए हैं, तो इसमें सीधा लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक सीधा हल किए कर रहे हैं यहाँ से, उसमें सवाल था, ठीक है ना। अब इसमें देखिए लिखेंगे
माना कि लिख दिए हैं। हाँ, माना कि तो लिख दिए हैं। अच्छा, हम भूल गए थोड़ा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें लिख देंगे सीधा P/Q बराबर 1/√2। अब यहीं लिख देंगे यहीं से, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है तथा Q = 0 नहीं। ठीक है, तो लिख देंगे। देखिए इसमें क्या होगा, समझिए यहाँ पर। अच्छा, हाँ, आपको नहीं दिखाता होगा, कैमरा के पास नहीं गया था। लिखिए, ठीक है, देख लीजिए तो देख लीजिए आराम से। क्या करेंगे इसको, Q बराबर क्या हो जाएगा, बराबर √2P। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम सीधा लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए Q/P भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई बात। ठीक है, संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या। अतः ये कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको हम दूसरा सवाल भी बता ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसा देखिए। अब हम आपको 7√5 वाला बताते हैं कैसे होगा। सिंपल, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है। बस इसमें लिखना है कि वही 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे आप लिख लीजिए, लिख देते हैं। ठीक है, रुक जाइए। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज इसको बनाएंगे क्या, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। सवाल पहले आप देख लीजिए पूरा, √2 वाला भी था एक तो। ठीक है, हाँ, तो आगे बताएंगे। इसमें सीधा आप लिखिएगा क्या, 7√5। हाँ, 7√5 बराबर P/Q। लिख दें, जहाँ P और Q। हाँ, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है जो हम P/Q लिख रहे हैं तो P/Q कुछ लिख सकते हैं, A/B N/M कुछ भी। ठीक है ना। हाँ, तो P/Q 100 अभाज्य संख्या है तथा = 0 नहीं। इसमें संख्या है लिख लिया। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 7√5 उतारिए जल्दी, उसमें पन्ना उल्टाएंगे। देख लीजिए, बड़ा उल्टा रहे पन्ना। इसमें सीधा लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। उसके बाद लिखेंगे क्या, √5 बराबर क्या है, P/Q है ना, तो 7 ये इसमें चले गया तो आ जाएगा, जैसे P का P तो 7Q। ठीक है, अब इसमें देखिए 7Q हो गया तो अब लिख देंगे, चूंकि 7Q है ना, हाँ, तो लिख देंगे सीधा, चूंकि छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा
P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। उसके बाद लिख देंगे क्या है, सवाल क्या था, 7√5, सीधा लिख देंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखिए, देख लीजिए, तो सीधा लीजिए, देखिए इसको आराम से स्क्रीनशॉट जो लेना हो लीजिए। भैया तो हम आगे आपको बताते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या था, लास्ट सवाल है, ये भी बहुत आसान है, इजी है, टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा सवाल भी देखते हैं कहाँ होता है। 6+√2 है। ठीक है, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यही है ना, हाँ यही है। लिख देंगे उसके बाद क्या, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, सेम बिल्कुल वही पिछले में जैसे बताए थे, सेम बिल्कुल वैसे बनाइए। लिखेंगे 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है तथा अभाज्य संख्या है P और Q। देखिए यहाँ पर लिखे होंगे P तथा Q = 0 नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे बनेंगे। 6+√2 बराबर P/Q, इसमें सीधा कर देंगे √2 बराबर P/Q, और उसके बाद लिख देंगे -6। ठीक है, P/Q -6, √2 बराबर P/Q -6। अब इसको देखिए बटा 1 करेंगे तभी, या नहीं करेंगे तभी वैसे भी आप बना सकते हैं। √2 बराबर Q, एक का लगता है Q का Q हो जाएगा P, एक Q तो 6Q, तो 1Q तो 6Q, हाँ 6Q। ठीक है, अब इसमें देखिए आ गया है, तो इसमें सीधा आप ये भी यहीं से आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P - 6Q/Q एक परिमेय, ठीक, परिमेय संख्या है। लीजिए उतारिए तो देख लीजिए, नहीं दिख रहा है, हाँ कैमरा के पास ले, हाँ उतार लीजिए जल्दी में। उतारा हो गया, धन्यवाद। अब हम आपको बताते हैं इसमें आगे एक लिखना है, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है।
अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। रुझे 6+√2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद, आप इससे जुड़े रहिएगा। आपको सब क्लास का एग्ज़ाम जो होगा उसका भी मिलते रहेगा, सब चीज़ आपको सवाल सब हम बताते रहेंगे टाइम पर।